ओम जय गुरु सत्ताय नमः। गायत्री माता के चरणों में उनके कृपा से सभी भैया बहन को बहुत बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। आज हम ये संसार में जो हम लोग आते हैं और हमें जीवन को कैसे बनाना है, हमारे आत्मा को कैसे बनाना है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो को पूरा सुने और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दे, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अगर सब अच्छा लगता है और वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, तो आगे और ज्ञान की बातें आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं कि गुरुदेव जी हैं, कहते हैं कि आप संसार में जीवन जीते हैं तो हर सुख भोगते हैं और हर सुख की इच्छाएं रखते हैं। इच्छाएं इंसान के अंदर कभी कमी नहीं होती, और एक पूर्ति होती है तो एक इच्छाएं जागृत होती है, और इसी तरह जीवन ख़त्म हो जाती है। लास्ट में कुछ मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलता। अगर इंसान से अगर अच्छे कर्म या बुरे कर्म हो जाते हैं तो बस उसका फल ही संग जाती है। यहाँ भी भोगने को मिलता है, और इस आत्मा को अगर आपके बुरे कर्म हो जाते हैं तो प्रेत जोनी में जा कर के भटकना पड़ता है, या फिर किसी भी जीव जंतु के सारे किसी भी जीव में जा कर के उसमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। और अच्छे कर्म होते हैं तो उसके अनुसार अच्छे फल भी मिलते हैं, अच्छे योनियाँ भी मिलती है, प्रेत योनिया में भटकना नहीं पड़ता है। ये तो हो गया एक अच्छे बुरे कर्म का फल। लेकिन हमको अगर जैसे कि हम संसार में जीने के लिए हर इच्छाएं रखते हैं ना, हर चीज़ पाने के लिए ये सोचते हैं कि हमको ये चीज़ मिलेगा तो हमें इतनी आनंद आएगा, इतनी सुकून होगा। मन को, अंतरात्मा को आनंद पाने के लिए तो सब कुछ करते हैं। हर चीज़ संसार का कमाई, पैसे को हो या धन दौलत हो, या आप शादी ब्याह करते हैं, रिश्ते नाते निभाते हैं, हर चीज़ में आप सुकून आनंद ढूंढते हैं। ये जीवन है तो ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा जब तक आप हैं इस धरती पर। आप जब तक हैं तब तक ये सब चलना ही है। लेकिन इससे अलग आपको अपने लिए वो करना होगा जो आपके साथ जाएंगे, और आपको यहाँ ही नहीं, आपको यहाँ से जाने के बाद भी परम आनंद पाएंगे। परम आनंद, वो आनंद जो आपको उसके सिवाय कुछ भाएगा ही नहीं, कुछ दिल को छुएगा ही नहीं। वो आनंद कैसे मिलता है? बहुत लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान क्या है ये हम नहीं जानते, आत्मा क्या है ये नहीं जानते, बस हम शरीर में हैं, हमें भोग करना है, हम इतना ही जानते हैं। अगर आप जानने का कोशिश नहीं करेंगे तो आप उतना ही जीवन जीते रहेंगे जितना जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब जीते हैं। उनके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, उतने ज्ञान नहीं है कि वो और कुछ कर सके। लेकिन हम मनुष्य शरीर है, हमें इंसान के रूप मिला है। बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्लभ से इंसान का शरीर मिलता है, और इस शरीर को भी अगर हम पा करके, अगर उसी तरह जीवन जी करके अगर हम चले जाते हैं तो फिर तो हम में और ये जानवर पक्षी में कोई अंतर ही नहीं रह गया। जैसे वो जी रहे हैं वैसे हम जी रहे हैं। लोग कहते हैं कि पेट है, कमाने के लिए, पेट के लिए सब कुछ करते हैं। पेट किसके पास नहीं है? भोजन किसको नहीं चाहिए? जानवर को भी चाहिए, पक्षी, कीड़े मकोड़े, हर चीज़ भोजन से ही चलती है, और प्रजनन भी करते हैं, बच्चा भी उन लोग को होता है। तो क्या वो लोग नहीं कमाते हैं तो उन लोग को पेट नहीं भरता है? सबको व्यवस्था भगवान बनाए हुए हैं। ये जानवर हो या पक्षी हो या कीड़े मकोड़े हो, हर चीज़, हर किसी को भोजन मिलता है। लेकिन हम लोग अगर सोचें कि केवल इतना ही के लिए हमारा शरीर है
तो ये जीवन व्यर्थ है। इंसान इतनी तपस्या के बाद, इतनी कठिन के बाद, इतनी 84 योनि पार करने के बाद मनुष्य योनि मिला हमें आत्मा को बदलने के लिए, तृप्त करने के लिए, ये बार बार जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए। वो भी हम नहीं कर पाएंगे तो फिर बेकार है, फिर हमको वैसे ही फिर जाना पड़ेगा। ये जीवन है कि कब ख़त्म हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप संसार में जितने भी धन संजो ले, रिश्ते नाते बना ले, सब कुछ छोड़ना है आपको। और कब छोड़ना है ये तय नहीं है, ये तय नहीं है कि आपको कब छोड़ना है, कब छूट जाना है। कभी भी ऊपर वाले का हम लोग बंदगी है इस संसार का, वो जब चाहेंगे छुड़ा लेंगे हमें, हमारे हाथ में नहीं है। हम इस संसार में जितने कर्म करने का, जीवन जीने का हमारे हाथ में है, लेकिन यहाँ से जाने का या फिर यहाँ आने का हमारे हाथ में शक्ति नहीं है। और वो शक्ति अगर आप पाना चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से यहाँ आए, धरती पर जन्म ले, चाहे कोई भी योनि आपको अपनी मर्जी से अगर मिले, इच्छा अनुसार मिले, तो वो आपको शक्ति बटोरना पड़ेगा। और वो शक्ति कैसे मिलेगी? वो शक्ति धन बटोरने से या पूरे रिश्ते नाते से जुड़े रहने से नहीं मिलेगा। ये सब करते हुए जीवन है तो धन भी चाहिए, घर भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, रिश्ते नाते से भी प्रेम भाव सब बना के रखना है। लेकिन आपको अपने लिए भी कुछ करना है, और उसके लिए करना है कि आप ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं है पूजा पाठ करने के लिए या भगवान से प्रेम करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको फूल पत्ती अगरबत्ती या आपके पास टाइम चाहिए। आपका सारा दिन टाइम है आपके पास। प्रेम अंतर आत्मा से किया जाता है, यादें मन से किया जाता है। ज़रूरी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, नहीं कीजिए। आप अंतरात्मा से ही ध्यान करते रहिए। आप जो भी काम करते हैं ज़रूरी थोड़ी आप उसी में डूबे रहते हैं। आप संसार में ऐसे रिश्ते नाते बहुत सारे हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसका ख्याल रखते हैं, जिसका आप केयर करते हैं, उसको याद करते हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। बस वैसे ही तो प्रेम ईश्वर से करना है, उनके बारे में सोचना है, उनके प्रति हमेशा सद्भावना, प्रेम जागृत करना है। यही तो करना है। संसार में आप किसी से प्रेम करते हैं, कितना प्रेम आप कर लीजिए, वो आपको काम नहीं आने वाले, वो आपको साथ देने वाले नहीं हैं। कभी वो छोड़ के जाएगी, कभी आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर ईश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं, अपने हाथ ईश्वर के हाथ में दे देते हैं, उनके चरणों में सौंप देते हैं, वो कभी छूटने वाले नहीं हैं। कभी लगा के देखिए, ईश्वर से प्रेम करके देखिए, तो आपको इस संसार का ना कुछ भी भाएगा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता, और गुरु ज़रूरत है जीवन में। तो गायत्री मंत्र महामंत्र है। अगर आप जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो आप गायत्री मंत्र जाप करेंगे, गायत्री माता से प्रेम करेंगे। गायत्री माता वो माँ है, अगर आपको कोई बीमारी हो गया, नींद ना आने का, तो आप अगर माता जी से, गायत्री माता से अगर प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आत्मसमर्पण इतनी याद करते हैं, तो अगर रात को आपको नींद नहीं आएगी ना, तो आप ये केवल भावना रखिएगा कि हम माता जी के चरणों में, गोद में सर रख के सो गए हैं। आपको कोई नींद की गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ऐसे ही नींद, एकदम आनंदमय नींद आ जाएगी। वो गायत्री माता है जो यहाँ भी और यहाँ के बाद भी आपको कभी भटकने नहीं देंगे, आपको आत्मा को कहीं जाने नहीं देंगे। वो अपने शरण में रखेंगे, और आपकी जो इच्छा होगी उसी अनुसार माता जी आपको योनियाँ देंगे। अगर जन्म लेना है तो, और नहीं तो फिर उनके शरण में रहेंगे। ऐसी आनंदमय जीवन में बीतेगी आपको गायत्री माता से। तो पहले आपको
गुरु से ज्ञान, गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी। और वो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, शांति कुंज हरिद्वार से। आप गायत्री शक्तिपीठ बहुत हर जगह बनी रहती है, वहाँ से जा कर के आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। गुरु जी स्थूल शरीर से नहीं है, सूक्ष्म शरीर से है। और जहाँ भी आपको गायत्री शक्तिपीठ मिलेगी वहाँ पर आपको भैया मिलते हैं, बहन भी रहते हैं, उनसे आपको गुरु द्वारा दीक्षा दी जाएगी। और आप दीक्षा ले लेंगे, माला ले लेंगे और आप नित्य 3 माला जाप करेंगे, माता जी से प्रेम करेंगे, तो फिर आपको जो अपने जीवन में जो चमत्कार होगी, जो आपको अंतर आत्मा में जो आनंद मिलेगी, फिर आप देख लीजिएगा आपके घर में कितनों ही बुरा आदमी क्यों न हो, कितनों ही कलह क्लेश क्यों न हो, आपके जीवन को कोई बदल नहीं सकता। वो इतनी शांति, इतनी आनंदमय आप जिएंगे कि आप सोच नहीं सकते। कभी करके देखिए तो देखिएगा कि आपकी भाग्य कैसे बदल जाते हैं। और लोग कहते हैं ना कि पिछला जन्म का कर्म, इस जन्म का कर्म, कर्म जो होता है वो तो लेना ही पड़ता है। लेकिन आप अगर गायत्री मंत्र नित्य जाप करते हैं, माता जी से प्रेम करते हैं और प्रेम के साथ आपके अंदर जो सद्बुद्धि ज्ञान प्राप्त होगी, वो आप अपने समाज में, अपने परिवार में बदलने का प्रयास करते हैं, सबको बताएंगे, सबको चर्चा करेंगे, तो आपको बहुत ही और ज़्यादा आनंद मिलेगी और ज़्यादा उत्तम आपको जीवन को बदलने का प्रयास में लगे रहेंगे। और आपको अपने आप में आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आप फिर क्या हैं, आपको क्या मिल रही है, कितनी आनंद मिल रही है। जब तक आप उनसे प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तब तक इस संसार में ही डूबे रहेंगे। क्या ये संसार कुछ नहीं है, कुछ देने वाला नहीं है। ये जो आपका शरीर है ना, ये शरीर भी आपका नहीं है। लोग इतनी अंधकार में अपने आँखों के आगे काला पट्टी लगा के घूमते हैं ना, सोचते हैं कि ये जितने भी धन दौलत रिश्ते नाते सब हमारा है, तेरा मेरा करते रहते हैं, लेकिन है किसी का नहीं, किसी का नहीं। जिस दिन ये शरीर से आपकी आत्मा निकलेगी ना, ये शरीर भी छूट जाएगी और आपको ऐसे ही फिर उड़ जाना पड़ेगा हवा की तरह। और उस हवा की तरह आत्मा को अगर आप शक्तिशाली नहीं बनाएंगे ना, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं। फिर वो उसके पास कोई ऐसा शक्ति ही नहीं रहेगा कि वो कुछ कर सके। ये हवा की तरह जहाँ भी धकेल दिया जाएगा वहाँ आपको जाना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको जाना पड़ेगा। विचार सब आपके अंदर रहेगा, ऐसा नहीं है। आत्मा को विचार सब रहेगा। आप चाहेंगे कि हमें उसमें नहीं जाना, हमको ऐसे नहीं करना, लेकिन आपकी बस नहीं चलेगी, आप शक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए आप अपने आत्मा को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो आप गायत्री मंत्र नित्य जाप करें और गायत्री माता की भक्ति करें, गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के। फिर आप पाएंगे कि आपकी आत्मा क्या है। अगर आपको कोई कष्ट पहुंचाएगा ना, कोई आपको तकलीफ़ देगा ना, आप उसे कुछ नहीं बोलेंगे, आपको उससे बदले की भावना भी नहीं रहेगी। लेकिन आप देख लीजिएगा कि बस थोड़े ही दिन में उसके कर्म का फल तुरंत मिल जाएगा। और इन आपसे अगर बुरा कर्म हो भी जाता है या पिछले जन्म का हुआ भी है, तो उसका फल जो होता है ना, वो छोटा बन के, एकदम छोटा बन के आपको एक फूलों की तरह छू के निकल जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा ठेस नहीं पहुंचेगी। इसलिए अपने आप को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए और अच्छे कर्म के साथ जीवन बिताइए। परिवार में, समाज में रहते हैं तो सबके साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा। आप अच्छे व्यवहार से रखिएगा तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान नहीं दीजिए, आपको क्या करना है इस पर ध्यान दीजिए और इसको ही साथ लेकर चलना है। पहले के युग में, सतयुग में, जितने भी धर्मात्मा लोग थे, महापुरुष लोग थे, या फिर ये राक्षस ही पकड़ लीजिए, कोई राक्षस भी थे,
उनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आती थी? देखते थे ना, रावण भी उतने शक्तिशाली थे तप के बदौलत। उतने तप, शरीर को तपाया जाता है, खूब तप करके साधना किए तब जा कर के उनको। तो कोई तप करके अपने शरीर को तपा के भगवान से नकारात्मक चीज़ मांग लेता है, कोई सकारात्मक चीज़ मांगता है। और हमें तो कुछ मांगना नहीं है, हमें तो शरणागत होना है। हे भगवान, आप हमें अपने शरण में बस रखिए, अपने हृदय में बसा के रखिए, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। जो चाहिए वो तो आपको पता है और आप स्वयं देते ही हैं, क्योंकि सब कुछ तो आपने ही बनाया है। ये सोच करके अगर आप भक्ति करते हैं, भावना रखते हैं, तो सच मानिए आपके जीवन में कभी तकलीफ़ नहीं होगी। न यहाँ न यहाँ के बाद जाने के बाद ही आपको हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलते रहेगी। अगर आप परम आनंद पाना चाहते हैं तो परम आनंद आपको इसी में मिलेगी। ये संसार का चीज़ जितने भी है ना, आज किसी चीज़ का इच्छा रखा जाता है ना कि हमारे पास इतनी महंगी कार हो, इतनी महंगी मकान हो, घर हो, संपत्ति हो। इच्छाएं जब तक आपको पूरा नहीं होगी तब तक आपको अंदर जलन भावना होती रहेगी। आप अंदर से कूदते रहेंगे, टूटते रहेंगे कि हमें ये जो इच्छाएं है वो हमको कब पूर्ति होगा, कब पूर्ति होगा। लेकिन शायद अगर कभी पूर्ति हो जाती है, मिल जाती है, तो उसकी उत्साह, उसकी लगन, उसकी आनंद थोड़े ही दिन का होता है। जो ही उसमें आप उसका यूज करेंगे, फिर आपको उससे मन भर जाएगा, फिर आपको फिर दूसरा आनंद आप ढूंढने लगेंगे, दूसरा चीज़ का, आप वो पुराना वाला हो जाएगा। तो इसी तरह करते करते जीवन ख़त्म हो जाता है और आनंद कभी, परम आनंद कभी नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप भक्ति में, ईश्वर भक्ति में अगर आप लीन होते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो आपको परम आनंद मिल जाएगी। फिर ये दुनिया में भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको धीरे धीरे हर चीज़ अंतर से ख़त्म हो जाएगी। और ये मन जो है ना, मस्तिष्क, दिमाग, ये घड़ा के समान है। घड़ा है, इसको खाली करना पड़ता है। अगर आप इसमें संसार का कूड़े करकट अगर इसमें भरे रहेंगे तो इसमें भक्ति नहीं जागेगी और न ईश्वर आपको दिखाई देंगे। इसीलिए संसार का आपको हर कार्य कर्म करते आप हैं, लेकिन आप सौंप दीजिए ईश्वर के हाथ में कि हम कुछ नहीं करें, सब आप कर रहे हैं। जो देना है नहीं देना वो आपकी इच्छाएं हैं, आपका मन हमेशा खाली रहेगा। इंसान को संसार में अगर थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है ना, कुछ उपलब्धियां मिल जाती, तो उनके अंदर घमंड हो जाते हैं, अहंकार हो जाते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ हमने पा लिया। लेकिन जिस दिन अहंकार और घमंड आ जाती है ना, उसी दिन से उसकी विनाश भी शुरू हो जाती है। क्योंकि पाप और पुण्य जो होता है ना, पुण्य अजर अमर होता है और पाप हार, मृत्यु, जिसे मृत्यु कहते हैं ना, वही पाप होता है। जिस दिन इंसान पाप कर लेता है ना, वो उसी दिन मर जाता है अंतरात्मा से, केवल उसका शरीर जीवित रहता है। वो कब, किस तरह, कैसे, कहाँ उसकी मृत्यु हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं, सब कुछ छूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आप जीवन में कुछ भी पाते हैं, कुछ भी आप हासिल करते हैं, कोई भी बड़ा उपलब्धि पाते हैं, इस पर आप घमंड नहीं कीजिएगा, आप अहंकार मत रखिएगा। आप केवल आश्रय ईश्वर को दीजिएगा। हे प्रभु, आपने दिया है, सब आपका है, ये कब छूट जाए ये कोई गारंटी नहीं। बस आप हमारे, हम आपके हैं, और हमारा और कुछ नहीं। सब कुछ सामर्थ्य है संसार का, भोग विलास अगर हमारे सुख के लिए है तो केवल अपने ही सुख में, स्वार्थ सुख में डूबे नहीं रहिए। उसमें समाज में अगर कोई आपसे नीच, आपसे गिरा हुआ इंसान है तो उसे भी खिलाने का, शादी ब्याह कराने का, पढ़ाई लिखाई में कुछ न कुछ सहयोग कीजिए। क्योंकि अगर जिस इंसान को किसी को सहयोग करने में आनंद आने लगे, किसी को देने में आनंद आने लगे,
तो समझिए कि उसकी भक्ति सही रास्ता पर जा रही है। क्योंकि भगवान स्वयं भगवान क्या है? भगवान तो पारसमणि है। पारसमणि वो है जिस पत्थर को भी छुआ जाए वो सोना बन जाए। तो आप सोने की तलाश करते हैं लेकिन पारसमणि को नहीं। अरे स्वयं पारसमणि को ही ले लीजिए ना, कि आप किसी पत्थर को छुआइएगा आप वो सोना बन जाएगा। जब किसी के पास पारसमणि पत्थर है, उसके सोना से प्रेम होगा क्या? नहीं ना होगा। तो वही ईश्वर पारसमणि है जिन्होंने सारा संसार बनाया है, लेकिन खुद कुटिया में रहते हैं, खुद पहाड़ों पर रहते हैं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ नहीं चाहिए। इसी तरह आपको जिस दिन ईश्वर से प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन इस संसार के हीरे मोती और सोने जवाहर या महले गाड़ी ये सब भाएगा नहीं। शरीर भले ही सुख भोगेगा, आपके पास सामर्थ्य है, सुख भोगेगा, लेकिन ये आत्मा हमेशा परमात्मा में ही लीन रहेगा। क्योंकि सत्य यही है कि आप परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का है। तो जो समझता है कि हम परमात्मा का है, परमात्मा में ही लीन रहेंगे, उसे इस संसार में डूबा नहीं रहता है। वो उसका शरीर इस संसार का है, शरीर ही भोगता है, आत्मा नहीं। हमेशा आनंद में जीता है अगर वो परमात्मा से जुड़े रहता है। तो इसलिए अगर आपको परम आनंद चाहिए तो आप परमात्मा से जुड़िए, क्योंकि ये संसार कुछ नहीं है। और दूसरी बात कि कोई भी इंसान अपनी शकल, अपनी सूरत आज तक अपनी आँखों से देख पाया है? नहीं ना। वो अपनी शकल, अपनी चेहरा देखने के लिए किसी दर्पण, किसी दूसरे चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। किसी दर्पण में ही आप देखिएगा, वो भी दर्पण पूरा साफ सुथरा हो तो आपका चेहरा दिखाई देगा। अगर कोई दूसरा कलर उस पर डाल दीजिएगा तो आपका चेहरा वो भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन कभी एकांत में आप अकेले में बैठ के ये सोचिए ध्यानपूर्वक कि काश हम अपने चेहरा को अपनी आँखों से देख पाते, तो आपको कितनी ये होगी अपने आप में कि सच में हम कुछ नहीं है, हम दूसरे के सहारा से ही सब कुछ है, अपना कुछ नहीं है। अगर आप ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं तो वो दर्पण पर भी आपको विश्वास नहीं होगा जिसमें आप चेहरा देखते हैं। क्या पता वो सत्य दिखा रहा है या झूठ दिखा रहा है, कुछ पता नहीं है ना। तो इसी तरह जिस तरह दर्पण पूरी तरह से साफ रहता है, उसमें अपना चेहरा देखते हैं, उसी तरह ये मन को उस दर्पण की तरह साफ सुथरा बनाइएगा, तभी आप ईश्वर को देख पाइएगा। और ध्यान कीजिएगा, ध्यान के माध्यम से ही आपको ईश्वर से अनुभव करेंगे, आनंद अनुभव करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन क्या है, आप क्या हैं, ये संसार क्या है। फिर आपको संसार की हकीकत से रूबरू होगी, फिर आप समझ पाएंगे। तो सत्य को, संसार झूठ है या सच, ये हकीकत है या नहीं, इसको समझना है, जानना है। हर पग पग पर आपको ध्यान देना है कि ये ऐसा घटना क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इस पर आपको हमेशा विचार करना है। तभी आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान जागृत होगी और सत्य असत्य को आप जान पाएंगे। जब ये जान जाएंगे तो फिर आपको ये संसार समझ में आएगा कि ये कुछ नहीं है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और आगे हम और भी ज्ञान की बात लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फिर आगे हम लेके आएंगे।